अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं जिस अपकमिंग ड्रामे का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है मोस्ट अवेटेड ड्रामा सीरियल नन अदर देन खुमार, फीचरिंग आवर मोस्ट हॉट एंड सेंसेशनल फिरोज खान, नीलम मुनीर, अस्मा अब्बास, हिना बजात एंड बेरोज सब्जवारी। दोस्तों, यूं तो आपको सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिरोज खान और नीलम मुनीर कई बार काम करते दिखाई दे चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा खुमार में ये दोनों एक दूसरे के साथ पहली मर्तबा ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। दोस्तों, नीलम मुनीर इस ड्रामे में हरीम का जबकि फिरोज खान फाइज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, ये ड्रामा एक बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा लव स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें फाइज हरीम से दिल ही दिल में बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन ज़बान से उसका इकरार नहीं कर पाता। और वो इसलिए क्योंकि फाइज हरीम को एक बहुत ही सुलझी हुई, पाकीज़ा ख्यालात की और शरीफ लड़की मानता है और नहीं चाहता कि उसकी मोहब्बत के इजहार करने की वजह से हरीम की इज्जत और हुर्मत पर कोई सवाल उठाए। इसीलिए फाइज एक चुपचाप गुमनाम आशिक की तरह हरीम की ज़िंदगी के हर एक गोल को अचीव करने में उसकी फुली हेल्प करता है, और हरीम की हर एक सक्सेस पर फाइज उसको अक्सर ग्रीटिंग्स, फ्लावर्स वगैरह सेंड करता रहता है। और वो पूरे दिल से चाहता है कि हरीम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब हो, लेकिन वो सब कुछ देखता है पर सामने नहीं आता, और ऐसे ही पसे पर्दा रहकर लाइफ की हर अचीवमेंट में उसकी हेल्प करता है। दोस्तों, इस ड्रामे में आपको हरीम एज अ इवेंट मैनेजर के तौर पर दिखाई जाएगी, जो कि इवेंट्स एंड पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, और उसके डेकोर की सारी जिम्मेदारी हरीम के ज़िम्मे होती है, और हरीम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोर करना बखूबी जानती है। और इसी काम के सिलसिले में फाइज उसको बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट्स दिलवाने में उसकी हेल्प करता है, एक गुमनाम आशिक की तरह, बिल्कुल अपने आप को शो किए बिना। दोस्तों, उधर दिखाया जाएगा कि हरीम के सेकंड ब्रदर के साथ फाइज की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, और हरीम के बड़े भाई से भी काफ़ी अच्छी बातचीत और सलाम दुआ का सिलसिला होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हरीम के घर वाले तो फाइज को बिल्कुल अपने घर के फर्द जैसा ही समझते हैं। ख़ास तौर से हरीम की वालदा उसे अपने बेटे जैसा ही मानती हैं। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, इस ड्रामे का मेन ट्विस्ट एंड टर्न जब आएगा, जब फाइज की माँ को इस बात का आइडिया होगा कि फाइज हरीम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और ये बात फाइज की माँ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उनकी सोच एक स्टेटस कॉन्शियस रिच क्लास प्राउडी वुमेन की तरह होती है, जो कि हरगिज नहीं चाहती कि उनके बेटे की शादी किसी मिडिल क्लास फैमिली में हो। इसलिए वो हरीम को हर वक्त जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। दोस्तों, इस ड्रामे में दिखाया जाएगा कि फाइज अपने बड़े भाई को रिकमेंड करता है कि वो अपने वेडिंग इवेंट पर अपना रूम हरीम से डेकोरेट करवाएं, क्योंकि वो इवेंट डेकोरेशन में बहुत एक्सपर्ट है, पर फाइज की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर हरीम फाइज के भाई के रूम को बहुत ही खूबसूरती और लगन के साथ डेकोरेट करती है, पर फाइज की माँ वहाँ आकर हरीम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसकी सारी डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उसकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और फाइज की माँ हरीम को कहती है कि ये मेरा एक आलीशान बंगला है, कोई लोअर मिडिल क्लास एरिया का पसमानदा सा घर नहीं, जहाँ तुम अपनी मर्जी की डेकोरेशन करती फिरो। और वो ये सब कुछ हरीम को नीचा दिखाने के लिए करती है। सिर्फ और सिर्फ हरीम के मिडिल क्लास होने की वजह से वो उससे इतनी नफरत करती है कि उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देती है। उधर हरीम क्योंकि इस बात से बिल्कुल नावाकिफ है कि जो शख्स उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करता है और उसकी कामयाबी के लिए उसका भरपूर साथ देता है, वो कोई और नहीं बल्कि फाइज ही है। इसी इजहार मोहब्बत के इंतज़ार में बालाखिर हरीम अपने घर वालों के किए गए रिश्ते पर रजामंद होकर हामी भर लेती है, और यूं हरीम की अपने घर वालों की मर्जी से मंगनी हो जाती है। और ये सब इतना अचानक होता है जिसे देखकर फाइज को बहुत बड़ा धचका लगता है, और वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता। और इस तरह हरीम की एंगेजमेंट के कुछ ही टाइम बाद हरीम की शादी की तैयारियों का टाइम शुरू हो जाता है, और उसके वेडिंग इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फाइज यहाँ चुप करके नहीं बैठने वाला, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से हरीम की ये शादी रोकी जा सके।
और साथ ही हरीम की इज्जत पर भी कोई दाग ना लगे, क्योंकि वो उसे पाना जरूर चाहता है पर किसी भी किस्म की बदनामी के बिना। तो फाइज आखिर ऐसा क्या करेगा जिससे ये शादी रुक जाए? क्या होगी उसकी प्लानिंग? क्या चल रहा है फाइज के दिमाग में? और क्या कामयाब होने देगी उसकी माँ उसको? और अगर फाइज किसी तरीके से हरीम को पाने में कामयाब हो भी जाए तो क्या उसकी माँ एक्सेप्ट कर लेगी हरीम को? और जितनी नफरत वो हरीम से करती है, क्या वो ये शादी होने भी देगी? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपने देखना होगा सीरियल खुमार, जिसकी रिलीज डेट तो फिलहाल अभी फाइनल नहीं हुई है, पर ये एक्सपेक्टेड है कि ये आपको एट द एंड ऑफ नवंबर में देखने को मिलेगा। नीलम मुनीर इस कैरेक्टर में एक सिंपल और इनोसेंट लड़की के रूप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। साथ ही फिरोज़ खान और नीलम की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब देखते हैं कि व्यूवर्स को इनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली सभी मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।